तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई फिल्म सिर्फ एक कहानी ना होकर एक ऐसी ज्वाला हो जो पूरे सिस्टम को जला दे। अगर कोई ट्रेलर सिर्फ प्रचार न होकर एक चुनौती हो, दुनिया के लिए एक चेतावनी। और अगर कोई सुपरस्टार उस समय लौट कर आए जब दुनिया उसे भुला चुकी हो, तो क्या होगा? यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मीम्स देखकर अपनी राय बना लेते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो सिनेमा की इज्जत करते हैं और जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिनेमा तूफान की जो सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिलों में क्रांति बनकर फूट पड़ा है। फिल्म का नाम है द राजा साहब। लेकिन दोस्तों, इस बार बात केवल फिल्म की नहीं, बात उस ऊर्जा की है जो दर्शकों के दिल से निकलकर एक लहर बन गई है। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब इस फिल्म को देखने के बाद स्वयं रजनीकांत का भावुक प्रतिक्रिया सामने आया। प्रभास, एक नाम, एक विरासत, परंतु हाल के असफल प्रोजेक्ट्स ने दुनिया को ये कहने का मौका दे दिया था, अब ये खत्म हो चुका है। लेकिन असली बाजीगर वो होता है जो सब कुछ हार कर भी फिर से जीतने के लिए लौटता है। प्रभास ने वापसी की, न किसी मसालेदार मनोरंजन के साथ, न ही किसी सीजीआई भारी एक्शन फिल्म के साथ। उन्होंने वापसी की एक ऐसी फिल्म के साथ जो दर्द, सच्चाई और समाज के तंत्र को आईना दिखाने का काम करती है। जब द राजा साहब रिलीज हुई, पहले दिन कोई खास माहौल नहीं था। लोग सोच रहे थे शायद ये भी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन शाम होते होते समीक्षक चुप, थिएटरों के बाहर लंबी कतारें, और अगले दिन तक ये फिल्म नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। फिर रखी गई एक विशेष स्क्रीनिंग जिसमें केवल बॉलीवुड नहीं, दक्षिण भारत के दिग्गज अभिनेता भी शामिल हुए। रामचरण, धनुष, विजय सेतुपति और सबसे बड़ा नाम रजनीकांत। मीडिया को लगा कि यह एक औपचारिक कार्यक्रम होगा, लेकिन जब रजनी सर ने माइक उठाया, पहले 10 सेकंड तक पूरा हॉल सन्नाटा था। फिर उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था ये फिल्म भी शायद विफल हो जाएगी, लेकिन जब मैंने इसे महसूस किया, मैं रो पड़ा। ये फिल्म हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रभास ने बनाई है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक मिशन है। ये पहली बार हुआ जब एक दक्षिण भारतीय सुपरस्टार ने एक उत्तर भारतीय अभिनेता के लिए इतनी भावनात्मक बात कही। रजनीकांत ने आगे कहा, मैं प्रभास की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरा दोस्त है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह इस सिस्टम का सच्चा सिपाही है। दोस्तों, फिल्म की कहानी एक विकलांग कोच के बारे में है, एक शिक्षक जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चों का मार्गदर्शन करता है। लेकिन असली कहानी उसके भीतर छिपी हुई है। एक दृश्य में प्रभास एक नशे की हालत में है, गाड़ी से टक्कर मारता है और कहता है, ये क्या जगह है पार्किंग की। यहीं से शुरू होती है एक यात्रा जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक पूरी पीढ़ी का रूपक बन जाती है। फिल्म का एक दमदार संवाद, जिन्हें बचपन में ठुकरा दिया जाता है, वही बड़े होकर दुनिया को हिला देते हैं। जब कॉलेज के छात्रों ने बिना किसी प्रचार या स्पॉन्सर के अपने आप पोस्टर लगाना शुरू किया, तब इंडस्ट्री ने पहली बार माना, यह कोई आम फिल्म नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सिनेमा क्रांति। और तब हुआ मास्टर स्ट्रोक, जब प्रभास ने व्यक्तिगत रूप से अल्लू अर्जुन, रामचरण, धनुष, विजय सेतुपति और रजनीकांत को विशेष स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया। रजनी सर ने स्पष्ट रूप से कहा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड ने दक्षिण को सम्मान दिया है। जब तक हम एक नहीं होंगे, सिनेमा देश को नहीं बदल सकता। फिर दक्षिण भारत के फैंस ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी भाषाओं में इस फिल्म के डब संस्करण की मांग कर दी, क्योंकि उन्होंने प्रभास में देखा एक देशभक्त, एक दूरदर्शी, एक आवाज। एक लीक वीडियो में प्रभास कहते हैं, यह फिल्म उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता ने उन्हें बोझ समझकर छोड़ दिया। और पहली बार प्रभास ने खुलासा किया, मैं स्वयं एक अनाथालय में पला बढ़ा हूं, मैं उनका दर्द समझता हूं। तो दोस्तों, इस फिल्म में अभिनय नहीं, एक जख्म की सच्चाई है जिसे पूरे देश ने महसूस किया है। अगर आपने अब तक द राजा साहब नहीं देखी, तो जान लीजिए कि आप सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन को मिस कर रहे हैं। तो जाइए, टिकट बुक कीजिए, ट्रेलर साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, राजा साहब रेवोल्यूशन।